हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान हाल फिलहाल के इस वीडियो सीरीज में हम आने वाले आरएएस के एग्ज़ाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ये करंट अफेयर हम मैप्स के थ्रू कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम करेंगे इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लोकेट कीजिए, यहाँ पर अलवर। अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या है कि इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन यहाँ पर किया गया था। कहाँ? भिवाड़ी अलवर में। ये किया था RSLDC ने, राजस्थान सोलर की जो कंपनी है इसने किया है। फिर नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट, कहाँ? अलवर में। कुछ खनिज मिले हैं। इन खनिज सैंपल्स में कौन कौन से क्या क्या है? इनमें लेड है, जिंक है, सिल्वर, सल्फाइड मिनरल्स, कॉपर, कॉपर पायराइट, इनके मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट जयपुर है, इसको लोकेट करें। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के जो वर्गीकरण किए गए हैं, इसमें NCG 1 कैटेगरी में शामिल प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? वह जयपुर रेलवे स्टेशन। NCG 5 से NCG 3 कैटेगरी में भी है। ठीक है, तो याद रखना जयपुर रेलवे स्टेशन। फिर जयपुर के दो बांधों को, जो डैम्स हैं, उनको इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन से? नेवटा और कानोत्ता बांध। तो नेवटा और कानोत्ता डैम जयपुर के अंदर, इनको डेवलप किया जाएगा। इको टूरिज्म, इको एडवेंचर टूरिज्म साइट। फिर दिव्य कक्षा मेला। दिव्य कक्षा मेला कहाँ? JKK जवाहर कला केंद्र जयपुर में। फिर प्रदेश का, राजस्थान का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खुला है? अजमेर रोड जयपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। राजस्थान का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर। स्क्रैपिंग यानी जो वाहन जो आउट ऑफ यूज हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको स्क्रैप कर दिया जाता है। टाटा मोटर्स ने गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, ठीक है, स्क्रैपिंग फैसिलिटी कहाँ करेंगे? जयपुर में। कि वाहन स्क्रैपिंग सेंटर ही खुला है। किसका काम है? टाटा टाटा मोटर्स कर रहे हैं, गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी में। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, ये भी, इसका भी कहाँ से शिलान्यास किया गया? जयपुर में। फिर यहाँ देखो, एक डिस्ट्रिक्ट लोकेट करो, नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के महाभंडारों का पता लगा है। कहाँ? डेगाना। डेगाना का है नागौर में। तो नागौर में क्या है? लिथियम के भंडार मिल रहे हैं, इनका पता लगा है। यह डिस्ट्रिक्ट जोधपुर है। जोधपुर के बारे में क्या है कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ये बोरनाडा जोधपुर में, यहाँ मार्च के महीने में किया गया। फिर 33वें MEMC क्या है? माइंस एनवायरमेंट एंड मिनरल कंजर्वेशन। ठीक है, तो खान, पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में हिंदुस्तान जिंक को 19 पुरस्कार मिले। और ये कहाँ पे हुआ था? ये जोधपुर में हुआ था। यहाँ पे अजमेर को लोकेट करिए, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में क्या बताया कि जो सिलिकोसिस सिलिकोसिस विंग की नवीन स्थापना कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में। ये डिस्ट्रिक्ट आपकी दौसा है। ठीक है, दौसा जयपुर, ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। दौसा में क्या है कि दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रथम फेज का उद्घाटन कहाँ से किया गया? दौसा से किया। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो जो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ठीक है, तो इवन अगर आपको दिल्ली से जयपुर आना है तो एक नया अल्टरनेट, आगे पहले NH 48 से दिल्ली जयपुर कनेक्ट था। अब जो है काफी बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली मुंबई का, तो इवन उसके थ्रू भी गुड़गांव से जाएंगे तो दौसा से जो उतर के जयपुर की तरफ आ सकते हैं। फिर ये कोटा, कोटा डिस्ट्रिक्ट है ये। इसमें MSME औद्योगिक प्रदर्शनी व मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पर? कोटा में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग, इसने देश के 17 बांधों में राजस्थान के एकमात्र बांध को देश का आइकॉनिक बांध माना है। वो कौन सा है? ये आपका राणा प्रताप सागर डैम जो है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। ये आपका डिस्ट्रिक्ट सबसे साउथ में कौन सा है? राजस्थान का बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आपका क्या, मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के लंकाई बागीदोरा में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के अंतर्गत अनास नदी, ठीक है, अनास नदी पर साइफन निर्माण एवं मगरदा में 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया। तो अनास नदी ध्यान रखो यहाँ पर।
नेक्स्ट आपका जो नवीन राजस्थान हाउस, ठीक है, एक नया राजस्थान हाउस दिल्ली में बनाया गया। तो ये राजस्थान सरकार के जो ऑफिशियल सरकारी गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया गया। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ये कहाँ, बोरनाडा जोधपुर में, मार्च के महीने में। इस इंटरनेशनल एक्सपो में जो एक्सपोर्टर्स हैं, निर्यातक, उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ घोषणाएं की गई। एक आपका राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो हर एक साल जोधपुर में मनाया जाता है। और इसके अलावा जो हस्तशिल्प निदेशालय, जो हैंडीक्राफ्ट का डायरेक्टरेट है, वो भी जोधपुर में है। करियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है किसको? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। फिर राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ? अजमेर से दिल्ली कैंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्ट्रेशन संस्थान कौन सी है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल। ये हमने कर ही लिया है। फिर ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास एवं थार क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन जो है वो किया जाएगा। तो ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और एक थार क्षेत्र विकास बोर्ड, ये बोर्ड बनेंगे। तो ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड है, इसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। 3 साल का कार्यकाल होगा। कार्य क्षेत्र भरतपुर और करौली, क्योंकि ब्रज क्षेत्र वहीं पर ही है। फिर थार क्षेत्र विकास बोर्ड, इसमें के अध्यक्ष होगा और 4 गैर सरकारी सदस्य, तो सेम ही होगा ऊपर वाला जो है। कार्यकाल भी 3 साल का। कार्य क्षेत्र देखो क्या है, कार्य क्षेत्र थार क्षेत्र का रहेगा, भी रहेगा चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। फिर आपको काली तीर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो मुख्यमंत्री ने जी ने किया ये, कहाँ पर? धौलपुर जिले की काली तीर लिफ्ट परियोजना, और साथ में सिलावट एनीकट परियोजना, इनका लोकार्पण किया। जो काली तीर लिफ्ट जो है, इसके द्वारा चंबल से, जो बारिश का टाइम है वर्षा काल में, जो अत्यधिक जल का जो हो जाता है, उसको लिफ्ट करके पार्वती बांध व रामसागर बांध को हर वर्ष पूरी क्षमता तक भरा जाएगा। फिर धौलपुर जिले के जो राजेखड़ा तहसील के पास सिलावट गांव में ऊंटगढ़ नदी पर एक एनीकट यहाँ बनाया गया। तमिलनाडु के किस जिले में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया गया? कोयम्बटूर में। फिर आपका राजस्थान में एमएसएमई के डिजिटलाइजेशन के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और कंसल्टिंग के बीच में आपस में करार किया गया। फिर प्रधानमंत्री जी ने अमृतसर और जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा, इसमें 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण किया। फिर इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, तो इन्होंने इसकी भागीदारी में 3 दिन का एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? केन्या की राजधानी नैरोबी में। फिर दिव्य कक्षा मेला हमने पढ़ा था जेके के जयपुर में। कौन सा मंत्रालय है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या इसका उद्देश्य है? देश भर के दिव्यांगों उद्यमियों में कारीगरों के उत्पादन एवं शिल्प कला के प्रदर्शित करने के लिए। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसकी हालिया स्टडी रिपोर्ट में विंड एनर्जी पोटेंशियल में सबसे पहले नंबर पर अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है। फिर यहाँ देखिए, एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर, ये आपका बूंदी। तो जो कपिल सरोवर है कोलायत में, और रामसागर झील ये कहाँ? बूंदी में। सो कपिल सरोवर का है बीकानेर, कोलायत है, श्री कोलायत, और रामसागर झील हिंडोला, बूंदी। इसके रिवाइवल के लिए, जीर्णोद्धार के लिए 35 करोड़ का जो बजट दिया गया। फिर आपके जो 5G इंटरनेट सेवाएं शुरू की सबसे पहले राजस्थान के 4 शहरों में, किन 4 शहरों में? ये आपका जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में 5G किसने? रिलायंस जियो ने, ठीक है। और 5G की शुरुआत नाथ द्वार में श्रीनाथ जी मंदिर से की थी। नाथ द्वार में आपका क्या? श्रीनाथ जी मंदिर है, ये भी ध्यान में रखना, यहां से शुरुआत की थी। फिर आपके 3D सिटीज जो है ना, वो बनाए जाएंगे। 3D सिटीज कहाँ बनेंगे? 4 शहरों में। कौन से 4 शहर आपके? जोधपुर, उदयपुर, कोटा और आपका अजमेर। इन 4 शहरों में, ये 4 शहरों में 3D सिटी बनेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।